सावन भादों में जहर के समान है यह 13 चीज़ें भूल कर भी ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जिस नाश्ते या खाने को हम साल भर सबसे हेल्दी मानकर खाते हैं, चतुर्मास की शुरुआत होते ही वह खाना हमारे पेट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। पोहा, स्प्राउट्स और दही जैसी चीज़ें जो हमारी प्लेट की शान होती हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के मुताबिक इस मौसम में हमारे डाइजेशन का गणित पूरी तरह बिगड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 11 खान पान से जुड़े फैक्ट जिनके पीछे की सच्चाई और साइंटिफिक रीजन सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है अंकुरित अनाज। दोस्तों, हम सभी स्प्राउट्स को दुनिया का सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट मानते हैं, लेकिन चतुर्मास में इसे कच्चा खा लेना पेट के लिए भारी मुसीबत बन सकता है। वैज्ञानिक सौदे के अनुसार अनाज को अंकुरित करने के लिए जिस नमी और गर्मी की ज़रूरत होती है, वही माहौल इकोलाई और साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के पनपने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी मानसून में हमारी पाचन अग्नि सुस्त होती है, जिससे कच्चे स्प्राउट्स को पचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि जरा सा कच्चा स्प्राउट्स खाने से भी फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इस मौसम में सेहत के खातिर स्प्राउट्स को कभी भी कच्चा ना खाएं, बल्कि इसे थोड़ा भाप में पका लें या उबाल कर ही अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 3 पर है कढ़ी। दोस्तों, झमाझम बारिश में गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चतुर्मास में कढ़ी खाना आपके पेट के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। कढ़ी दो ऐसे चीज़ों से बनती है, बेसन और खट्टा दही, जो आयुर्वेद के अनुसार पचने में बेहद भारी और शरीर में पित्त बात को तेजी से बढ़ाने वाली मानी गई है। मानसून के मौसम में हमारी पाचन अग्नि प्राकृतिक रूप से मंद होती है। ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आंतों में जाकर सही से पचता नहीं और सड़ने लगता है। विज्ञान की दृष्टि से भी खट्टे फॉर्मेंटेड दही और भारी बेसन का मिश्रण आंतों की गति को धीमा कर देता है, जिससे भयंकर ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। अगर कढ़ी खाने का बहुत मन करे तो इसमें दही की जगह हल्का आमचूर इस्तेमाल करें और बेसन की मात्रा बहुत कम रखें। नंबर 5, पोहा। दोस्तों, पोहा को अक्सर हम बहुत ही हल्का, सुपाच्य और सेफ ब्रेकफास्ट मानते हैं, लेकिन चतुर्मास के दौरान इसका रोज सेवन करना आपके पाचन को बिगाड़ सकता है। पोहा दरअसल चपटे किए हुए चावल से बनता है, जिसे प्रोसेस करते समय उसका फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में सुस्त पड़ी पाचन शक्ति के लिए पोहा पचने में भारी और कफ बढ़ाने वाला होता है, जिससे पेट में दिन भर भारीपन बना रहता है। साइंस के नज़रिए से देखें तो नमी वाले मौसम में खुला रखा पोहा हवा से नमी सोख लेता है, जिसमें इसमें सूक्ष्म फंगस या बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। इसके अलावा बिना फाइबर वाला पोहा आंतों में जाकर चिपक सकता है, जिससे पेट फूलने और सुस्ती की शिकायत होती है। इसलिए इस मौसम में पोहा खाएं भी तो इसे बहुत अच्छी तरह धोकर कम मात्रा में और हींग जीरे के साथ ही पकाएं। नंबर 6 पर है दूध। विशेष रूप से सावन के महीने में दोस्तों, दूध को हम हमेशा से संपूर्ण आहार मानते आए हैं, लेकिन सावन के पवित्र महीने में दूध का सेवन संभाल कर करने की सलाह वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों वजहों से दी जाती है। आयुर्वेद का मानना है कि बारिश में गाय भैंस जो जंगली घास चरती हैं, उसमें कई जहरीले कीट और जड़ी बूटियां शामिल हो सकती हैं, जिसका सीधा असर दूध की तासीर और गुणवत्ता पर पड़ता है। साइंस भी कहता है कि नमी के कारण मानसून में दूध बहुत जल्दी खराब होता है और इसमें हानिकारक बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। इस मौसम में सुस्त पाचन तंत्र पर दूध का असर अपच, गैस या दस्त के रूप में सामने आता है।
अगर आप दूध पीना ही चाहते हैं तो इसे चुटकी भर हल्दी या सौंठ के साथ बहुत अच्छी तरह उबाल कर ही पिएं ताकि यह पचने में आसान हो सके। नंबर 8 पर है दही और छाछ। दोस्तों, गर्मियों में पेट को ठंडक देने वाला दही चतुर्मास की शुरुआत होते ही शरीर पर उल्टा असर करने लगता है और यह बात ज़्यादातर लोगों को चौंका देती है। आयुर्वेद के अनुसार दही स्वभाव से भारी और कफ बढ़ाने वाला होता है और मानसून में आंतों की सुस्त गति के कारण इसे पचाना शरीर के लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है। साइंस के नज़रिए से देखो तो नमी वाले इस मौसम में दही के अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फॉर्मेंटेड होते हैं, जिससे इसमें खट्टापन और टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। जरा सा भी पुराना या अत्यधिक खट्टा दही खाने से गले में खराश, जोड़ों में दर्द, एसिडिटी और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं तुरंत उभर आती हैं। अगर आप दही के बिना नहीं रह सकते तो हमेशा एकदम ताज़ा और सीमित मात्रा में इसका सेवन करें ताकि पेट सुरक्षित रहे। नंबर 9, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म पालक के पकोड़े बेहद लुभावने लगते हैं, लेकिन यही हरी सब्जियां इस मौसम में सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती हैं। चतुर्मास में आयुर्वेद पत्तेदार सब्जियों की पूरी तरह टालने की सलाह देता है क्योंकि यह शरीर में वात दोष बढ़ा देती हैं और पचने में बहुत भारी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बारिश के पानी और मिट्टी की नमी के कारण पत्तियों की परतों के बीच अनगिनत सूक्ष्मजीव, कीड़े और उनके अंडे छिपे रहते हैं। आप इन्हें कितनी भी बार धो लें, लेकिन उन बारीक कीटाणुओं का पूरी तरह निकलना नामुमकिन होता है। इन्हें खाने से पेट में मरोड़, गैस, उल्टी और डायरिया जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इसलिए इनकी जगह लौकी या तोरई जैसी हल्की और सुरक्षित सब्जियां खाना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 10 पर है बैंगन। दोस्तों, बैंगन का भरता या कलौजी भले ही सबको पसंद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में यह सब्जी आपके शरीर में पित्त दोष को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। आयुर्वेद में चतुर्मास के दौरान बैंगन के सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह वात और पित्त दोनों को तेजी से बढ़ाता है। अगर वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण देखें तो बारिश में बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े और उनके बारीक अंडे पनपने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जो पकाने के बाद भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में बैंगन में हिस्टामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पर तेज खुजली, रेशेज और पेट में जलन जैसी एलर्जी हो सकती है। इसलिए अपनी सेहत और स्किन को सुरक्षित रखने के लिए इस मौसम में बैंगन से दूरी बनाना ही समझदारी है। नंबर 11, तला भुना और मैदे का खाना जैसे समोसे, कचौरी। दोस्तों, बारिश के बूंदे गिरते ही समोसे, कचौरी की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन यही तला भुना खाना चतुर्मास में आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादा तेल और मैदा शरीर में कफ और मैद यानी फैट को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र पूरी तरह सुस्त पड़ जाता है। साइंस के अनुसार तले हुए मैदे से बनी चीज़ें आंतों की अंदरूनी अस्तर पर चिपक जाती हैं, जिससे शरीर भोजन से ज़रूरी पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता। मानसून में शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती हैं, जिससे यह फैट तेजी से वजन बढ़ाता है और दिन भर भारीपन व आलस बनाए रखता है। इसलिए शाम की चाय के साथ तले पकवानों के बजाय भुना मखाना या उबले चने जैसे हल्के स्नैक्स चुनना ज़्यादा सेहतमंद विकल्प है। नंबर 12, उड़द की दाल। दोस्तों, दाल चावल हमारे रोज के खाने का हिस्सा है, लेकिन उड़द की दाल चतुर्मास में पेट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। उड़द दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, पर यह तासीर में बेहद भारी और पचने में कठिन मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में मंद पड़ी पाचन अग्नि इस भारी दाल को आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे
पेट में बात यानी गैस का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। वैज्ञानिक तौर पर उड़द दाल में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और भारी प्रोटीन होते हैं, जिन्हें तोड़ने में आंतों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि पेट में मड़ोर, भारीपन और एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। यदि उड़द दाल खानी है तो उसमें हींग, जीरा और सौंठ का छौंका लगाकर कम से कम मात्रा में सेवन करें। नंबर 13, अत्यधिक गुड़ और शहद। दोस्तों, चतुर्मास के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस मौसम में गुड़ और शहद का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार तासीर में काफ़ी गर्म होता है गुड़, और बरसात में इसका ज़्यादा सेवन शरीर का तापमान और पित्त बढ़ाकर पेट खराब कर सकता है। वहीं शहद और नमी के संपर्क में आ जाए तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, जो पेट के लिए ठीक नहीं है। वैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा मीठा खाने से शरीर की वाइट ब्लड सेल्स सुस्त हो जाती है, जिससे मानसून के दौरान इन्फेक्शन से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता घटने लगती है। इसके अलावा नमी से गुड़ में फंगस लगने का खतरा भी रहता है, इसलिए इस मौसम में मीठे का सेवन बेहद संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। नंबर 14, सूखा नारियल। दोस्तों, पूजा पाठ और व्रत के खान पान में सूखा नारियल इस्तेमाल होता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका अधिक सेवन पेट खराब कर सकता है। सूखा नारियल पचने में काफ़ी भारी होता है और इसमें नेचुरल फैट व ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार चतुर्मास में जब पेट की अग्नि धीमी होती है, तब बहुत ज़्यादा तेल या फैट वाली चीज़ें पचाना आंत के लिए मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानसून की नमी के कारण सूखे नारियल में बहुत जल्दी अदृश्य फफूंदी लग सकती है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती। इसे खाने से पेट में ऐंठन, गैस और अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए इस मौसम में सूखे नारियल के बजाय ताज़ा नारियल ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यह सभी बातें आयुर्वेद और साइंस के सामान्य सुझावों पर आधारित है। हर शरीर की तासीर अलग होती है, इसलिए अपनी डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ आप इस मौसम में सबसे ज़्यादा खाते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।